Hey guys, welcome back to Daily English with me once again. फ्रेंड्स, आज के लेसन में मैंने लिए हैं उन सारे सेंटेंसेस को जो हम हमारे बच्चों से बात करते हुए बोलते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोलते हैं। आज का ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को फर्स्ट सेंटेंस से। सुबह में जब बच्चे ब्रश करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि ब्रश करने के बाद अपनी जीभ को अच्छे से टंग क्लीनर से साफ किया करो। क्लीन योर टंग विथ टंग क्लीनर आफ्टर ब्रशिंग। क्लीन योर टंग विथ टंग क्लीनर आफ्टर ब्रशिंग। खाना खाने के बाद पानी से अपना मुंह कुल्ला कर लिया करो। Rinse your mouth with water after meals. Rinse means कुल्ला करना। Rinse your mouth with water after meals. फ्रेंड्स, कुछ बच्चों को ऐसी चीज़ें फेंकने की आदत होती है, जैसे वो बच्चे अपने टॉयज़ हो या फिर कुछ घर के सामान हो छोटा मोटा, वो विंडो से या फिर बैल्कनी से नीचे फेंक देते हैं, या फिर कभी कभार तो वो थूकते भी है ऊपर से। तो उस सिचुएशन में हम उनको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। डोंट थ्रो थिंग्स और स्पीट फ्रॉम अ विंडो और बैल्कनी। डोंट थ्रो थिंग्स और स्पीट फ्रॉम अ विंडो और बैल्कनी। अगली जो बात है, जो हम बच्चों को बहुत बार बोलते हैं कि गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को मत छुओ। मतलब हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज या स्विचेस को भी बच्चे गीले हाथ से हाथ लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में हम उनको बोल सकते हैं डोंट ऑपरेट और टच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और स्विच विथ वेट हैंड्स। डोंट ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और स्विच विथ वेट हैंड्स। जब भी हमारे घर की साफ़ सफाई करनी होती है, जैसे स्पेशली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डिस्कनेक्ट करके ही हमें वो साफ़ करने चाहिए। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, जब भी आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को साफ़ करना हो तो उनको डिस्कनेक्ट करें। तो ये सेंटेंस हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑलवेज स्विच ऑफ एंड डिस्कनेक्ट द अप्लायंसेस इफ़ यू नीड टू क्लीन। ऑलवेज स्विच ऑफ and disconnect the appliances if you need to clean. अब कई बार ऐसे देखने में आता है कि सोसाइटी पार्किंग में या फिर कहीं कोने में वायर्स ऐसे पड़े रहते हैं, कई वायर्स तो बीच में से कटे भी रहते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर बच्चों से उस वायर पर गलती से पैर पड़ गया या फिर उन्होंने हाथ लगा दिया, तो उस कंडीशन में उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो यही बात हम बच्चों को इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट टच स्नैप्ड इलेक्ट्रिकल वायर्स। डोंट टच स्नैप्ड इलेक्ट्रिकल वायर्स। अगला सेंटेंस है चलती बस से नीचे मत उतरो। डोंट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, और यू कैन से डोंट गेट अप फ्रॉम अ मूविंग बस। मतलब चलती बस से नीचे मत उतरो, जब तक बस रुक न जाए तब तक वेट करो। वेट अंटिल द बस हैज़ कम टू अ कंप्लीट स्टॉप। वेट अंटिल द बस हैज़ कम टू अ कंप्लीट स्टॉप। चलती बस में खाना मत खाओ या फिर पानी मत पियो। डोंट ईट और ड्रिंक इन अ मूविंग बस। डोंट ईट और ड्रिंक इन अ मूविंग बस। खिड़की से अपना हाथ और सिर बाहर मत निकालो। कई बच्चों को आदत होती है जब वो बस में या फिर ट्रेन में बैठते तो अपना हाथ और सिर विंडो से बाहर निकालते हैं। तो इन दैट कंडीशन वी कैन से डोंट पुट योर हैंड्स एंड हेड आउट ऑफ द विंडो। डोंट पुट योर हैंड्स एंड हेड आउट ऑफ द विंडो। जब गाड़ियाँ आ जा रही है तब रास्ता मत क्रॉस करो। Don't cross the road when vehicles are passing. Don't cross the road when vehicles are passing. बच्चों को हमें बताना चाहिए कि जब भी वो रास्ता क्रॉस करे तब ज़िब्रा क्रॉसिंग का ही यूज़ करे। तो इस बात को हम उनको इंग्लिश में बोल सकते हैं यूज़ द ज़िब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड।
यूज़ द ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमेशा फुटपाथ पर चला करो। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ।